प्रकृति के दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, मेटाफिजिकल। हिंदी में बोलें तो इसको सूक्ष्म एवं स्थूल। स्थूल प्रकृति जो हमें चारों तरफ हमारे दिखाई देती है, सूक्ष्म एनर्जी, वेव्स, वाइब्रेशन के जो पैटर्न्स हैं वो भी सूक्ष्म प्रकृति है। और कहा जाता है कि स्थूल प्रकृति जो है उससे ज्यादा पावरफुल है सूक्ष्म प्रकृति। संसार के जितने भी प्राणी हैं, संसार के जितने भी प्राणी है ना, वो सब प्रकृति के अधीन है। लेकिन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला जाता है? मनुष्य, बाकी सबको प्राणी बोला जाता है, मनुष्य को मनुष्य क्यों बोला जाता है, व्यक्ति क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति की जो वेव्स हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं, इसको मनुष्य, मनुष्य मतलब मन को कंट्रोल करने वाला, मनुष्य अपने मन को कंट्रोल करके, व्यक्ति मतलब व्यक्त करने वाला, और अपने मन के माध्यम से इन एनर्जी पैटर्न्स को, अपने मन और विचारों के माध्यम से प्रकृति के इन एनर्जी पैटर्न्स को प्रभावित करके अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है ना। व्यक्ति व्यक्त करने की जो हमारे अंदर जो क्षमता प्रकृति ने दी है, इस कारण हमें व्यक्ति बोला गया। एबिलिटी टू मैनिफेस्ट, ये संसार के किसी प्राणी को नहीं दी गई। उन्हें प्राणी बोला जाता है क्योंकि प्रकृति में जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा सबको चाहिए। जो प्रकृति का जो बनाने वाला ईश्वर जिसे बोला जाता है, ईश्वर सभी में विद्यमान है, सभी प्राणियों में कहा जाता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा प्राणी है जो कि उसके अंदर स्थित उस ईश्वर तत्व को विदित कर सकता है। इसलिए उसे बोला जाता है व्यक्ति, यानी उस ईश्वर तत्व को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता है आपके अंदर। और आपके अंदर अपने जीवन में अपने मन को कंट्रोल करके, अपने विचारों को कंट्रोल करके, प्रकृति की ऊर्जाओं को प्रभावित करके, प्रकृति जो जो स्थूल रूप से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत आपके हाथ में, आपके हमारे हाथ में प्रकृति ने और प्रकृति के रचयिता ने दी है। दोनों तरफ हम जा सकते हैं, अपने बाहर भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने अंदर स्थित ईश्वर से भी हम साक्षात्कार करने की हमारी क्षमता है। और वो क्षमता है हमारे मन में। और आज भी हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं क्योंकि डिफॉल्ट तरीके से कर रहे हैं। लेकिन हम डेलिबरेट तरीके से यदि मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारे, और हम डिफॉल्ट तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे मन का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हम। प्रकृति के नियमों के अनुसार हमने हमारे मन को जो प्रकृति में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के नियम ही हमें नहीं मालूम है। तो ये ही सब अज्ञानता कहलाती है हमारी। और जो शिक्षा और ज्ञान में यही अंतर है। शिक्षा का मतलब आपने, शिक्षा मतलब आप में कुछ ऐड करती है शिक्षा। ज्ञान का मतलब है आप में जो नेगेटिविटी है, जो आपकी अनवांटेड चीजें हैं, उनको शेड करना और सद्गुणों को विकास करना। सही अर्थों में ज्ञान यही है। प्रकृति, स्थूल प्रकृति में जो चीजें हैं, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, हमें जो प्रकृति इतने ज्यादा, हमें जो सब्जियां, फल, ये सब चीजें जो देती हैं, इनको सही तरीके से यदि हम उपयोग करें ना, तो हमारे स्वास्थ्य संबंधी बहुत, मतलब मैक्सिमम समस्याओं का हम हल यहीं पे मिल जाएगा। क्या हम करते हैं? प्रश्न ये है।